बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अहमद कादरी। आप देख रहे हैं टाउनशिप लाहौर। नाजरीन, आज यूनियन कौंसिल 237 ग्रीन टाउन में एक बहुत खूबसूरत पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के हवाले से, आज़ादी के हवाले से एक बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेमिनार किया गया है, जिसमें एजाज़ अहमद चौधरी साहब खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने केक भी यहाँ पर काटा और केक भी कारकुनान में तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि आज जो पाकिस्तान जो मार्ज़ वजूद में है, क्या हम हकीकी तब्दीली में आ गए हैं, क्या हम आज़ादी में आ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम। चौधरी साहब, क्या हम आज़ाद हो चुके हैं? हम एक हैसियत से तो आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए कि बर्र सग़ीर के ऊपर अंग्रेज़ों का और मैं तो ये भी कहूँगा कि हिंदुओं का तसल्लुत था, और ये एक साजिश हो रही थी कि अगर अंग्रेज़ चला भी जाए तो मुसलमानों को हिंदुओं के तसल्लुत के तहत ले लिया जाए। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत ने ये बैक वक्त दोनों की से आज़ादी हासिल की। ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा कारनामा है, और इस एतबार से आप ये समझ लें कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक नया मुल्क जो है वो बनाया, और वो मुसलमानों की सबसे बड़ी मुसलमान ममलिकत थी जब 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इसलिए ये किसी मौजज़े से कम नहीं है, और 27 रमज़ान मुबारक को ये हम आज़ाद हुए। ये अल्लाह ताला की मशीयत थी, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर ये मुल्क हासिल किया, कलमे के नाम पे ये मुल्क हासिल किया गया था, और वही असल में क़ुव्वत कार फरमा इस वक्त। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत में मौजूद है, आया कि वो भी आज़ाद होगी कि अभी वो भी ग़ुलामी में ही है? जो हम देख रहे हैं मीडिया पे लोग सवालात कर रहे हैं फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर इस मार्च अप्रैल में एक साजिश हुई है जो बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में हुई है, उसके वाज़ेह सबूत हैं। इसलिए एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, और उसमें कोई 12-15 मुल्क की सारी सियासी जमातें जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनका मंशूर मिलता है, ना उनके ख़यालात मिलते हैं। माजी में एक दूसरे के ऊपर बहुत ही रकीक हमले वो करते रहे, एक दूसरे के ऊपर करप्शन के और कत्ल गारत गरी के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, और वो लोग एक जगह जमा कर दिए गए सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए। इसीलिए वो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो हम उसे तस्लीम नहीं करते। इस पहलू से कि मुल्क को एक मुस्तहकम सियासी बुनियाद फराहम करनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात जो है होना नागुज़ीर है, और अगर आम इंतखाबात होंगे, जिस पार्टी को इक़्तिदार अवाम दे देंगे उसको इस वक्त इक़्तिदार में आना चाहिए। इसलिए हम ये समझते हैं हकीकी आज़ादी उस वक्त हासिल होगी जब हम माशी तौर पे आज़ाद होंगे, सियासी तौर पे एक आज़ाद निज़ाम बना सकेंगे, और किसी बैरूनी मुदाखलत के बग़ैर अपनी खारजा और दाखिला पॉलिसी बना सकेंगे। चौधरी साहब, आज के हवाले से मुल्क पाकिस्तान की आवाम को और हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो वैसे अपने इलाके के ये ग्रीन टाउन और टाउनशिप के जो हमारे करीबी दोस्त हैं, और इस यूनियन काउंसिल के दफ्तर में आज हम जमा हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं बच्चों को खुश देख रहा हूँ। और ये आज़ादी जो है दर हकीकत हमारी ये आइंदा जो हमारी नस्ल है इसी के लिए ये आज़ादी है, और इनको इंशाल्लाह खुश देखना, इनकी तालीम के हवाले से, इनके मुस्तकबिल के हवाले से वो दर हकीकत आज़ादी है। पहली बात तो ये है। दूसरा, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को ये जो बहरान है उसमें से निकालना दर हकीकत आज़ादी है। जो भी इस बहरान से निकाल लेगा वो आज़ादी के रास्ते के ऊपर दर हकीकत चल सकेगा। इस वक्त एक मकबूजा किस्म की हुकूमत है इस मुल्क के ऊपर जिसने कब्ज़ा जमाया हुआ है, और वो हेल्दी नहीं है। फिर यह है कि आप देखते हैं मरकज़ में एक तरह की हुकूमत है, सूबों में दूसरी हुकूमतें हैं, ये भी बाहम आपस में कोई यानी आवेज़श इसके नतीजे में होती है, कोई बेहतरी नहीं होती। चुनांचे इंतखाबात इसका एक ही वाहिद हल है। चौधरी साहब, इंतखाबात में आप क्या समझते हैं, अपनी मुखालिफ पार्टी को शिकस्त देंगे? ये आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़
آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف عمران خان ہے اور باقی ساری سیاسی جماعتیں دوسری طرف ہیں، اور واضح قوم کا واضح مینڈیٹ جو ہے یہ ابھی پچھلے مہینے کی، آج 14 اگست ہے، 17 جولائی کو آپ دیکھ چکے ہیں پنجاب کے یعنی 20 حلقوں کے انتخابات میں واضح طور پہ تحریک انصاف 75% سیٹیں لے کے جیتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی 75% سیٹیں لے کے جیتے گی۔ اس لیے لوگ اپنی رائے بالکل دے چکے ہیں، اب صرف وہ عام انتخابات کا دن آنا چاہیے تاکہ لوگ ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھ سکیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ سے شکریہ۔ جی چور صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم خصوصاً یہاں چودھری اعجاز صاحب اور ان کے صاحبزادے علی اعجاز چودھری صاحب اور تمام UC 237 کے گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے اس پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کر کے اس کو چاند لگایا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام۔ جی ناظرین، آپ نے اعجاز چودھری صاحب کی گفتگو سنی، تو اس طرح کا پروگرام لے کے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔